देश भर में हुए छात्र आंदोलनों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला। जी हां, जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे लाखों छात्रों को देश की सबसे बड़ी अदालत से मिली है बहुत बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि जिन छात्रों या प्रदर्शनकारियों का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें फौरन जेल से रिहा किया जाए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने बड़ा निर्देश देते हुए साफ कर दिया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी छात्र के खिलाफ गिरफ्तारी जैसे कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन खबर सिर्फ रिहाई तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पुलिस कार्रवाई और राज्यों के रवैये पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने देश के 8 बड़े राज्यों को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम और केरल, इन 8 राज्यों की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने सख्त हिदायत दी है कि इन 8 राज्यों के मुख्य सचिवों को सोमवार 3 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में ऑनलाइन पेश होना होगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त रुख क्यों अपनाना पड़ा? क्योंकि आज कोर्ट रूम के भीतर याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने पुलिस बर्बरता के ऐसे दावे किए जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण और गोपाल शंकर नारायण ने अदालत के सामने सबूत पेश करते हुए आरोप लगाया कि निहत्थे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने न सिर्फ आंसू गैस छोड़ी बल्कि इलेक्ट्रिक बैटन और कील लगी लाठियों से हमला किया। पुलिस फायरिंग और पैलेट गन चलने की वजह से 19 साल के एक नौजवान छात्र की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। बिहार में एक पुलिसकर्मी द्वारा प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से सीधे गोली चलाने का सनसनीखेज मामला भी कोर्ट के सामने उठाया गया। बिहार में FIR वापस लेने के दावों के बीच 150 से ज्यादा नाबालिग बच्चे अब भी पुलिस हिरासत में सड़ रहे हैं। इन दावों को सुनते ही सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया और आदेश दिया कि जितने भी नाबालिगों को हिरासत में रखा गया है उन्हें इसी वक्त तुरंत रिहा किया जाए। इस सुनवाई का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में अपनी बात रखी। सरकार का रुख आज छात्रों के प्रति असाधारण रूप से नरम दिखाई दिया। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा, सरकार छात्रों के साथ है। छात्रों को संविधान के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूरा हक है। अगर पुलिस ने बर्बरता की है तो ये बेहद गंभीर बात है और सरकार इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन में असली छात्र हिंसा नहीं कर रहे थे। छात्रों के आंदोलन की आड़ में कुछ उपद्रवी और खूंखार अपराधी घुस गए थे। सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल कई ऐसे चेहरों की पहचान हुई है जिन पर पहले से हत्या, रेप और NDPS जैसे संगीन जुर्म दर्ज है। सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों का ध्यान रखते हुए पुलिस बल का मनोबल टूटने न दिया जाए और सरकार को अपना पक्ष रखने का समय मिले। सबूतों से कोई छेड़छाड़ न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जंतर मंतर और अन्य प्रदर्शन स्थलों के सभी CCTV फुटेज, ड्रोन वीडियो, वायरलेस संचार और PCR कॉल रिकॉर्ड तुरंत सुरक्षित किए जाएं। किसी भी प्रदर्शनकारी या छात्र का पर्सनल और डिजिटल डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस दर्ज FIR की जांच जारी रख सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में बेगुनाह छात्रों पर दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने देश भर के लाखों छात्रों और उनके चिंतित माता पिता को आज एक बहुत बड़ी राहत दी है। अदालत ने साफ संदेश दिया है कि लोकतंत्र में आवाज उठाना अपराध नहीं है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोमवार 3 जुलाई को जब 8 राज्यों के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑनलाइन पेश होंगे तो वो पुलिस कार्रवाई पर क्या सफाई देंगे। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या उन उपद्रवियों की पहचान हो पाएगी जिन्होंने छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसा की आग में झोंक दिया। इस बड़ी खबर की पल पल की अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.